तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेर वंश के बारे में। अगर आप पिछलका लेक्चर देखे होंगे, पिछलका लेक्चर कहने का मतलब जो हिस्ट्री वाला जो पीछे वाला जो वीडियो था उसके बारे में, ठीक है। तो उसमें हम लोग संगम काल के बारे में डिस्कस किए थे कि जैसे संगम काल जो है 3 गो मतलब होल था, ठीक है। जैसे प्रथम संगम काल था, द्वितीय, तृतीय। तब प्रथम कहाँ पे हुआ था, तो पता ही होगा कि मथुरा में हुआ था, ठीक है। और दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे कि वो जो है कपाटपुरम जो था वहाँ पे हुआ था। और तीसरा जो था आपका मतलब नकियर जो था उसका अध्यक्षता किया था। पहला में भी जो था आपका अगस्त ऋषि ने मतलब उसका अध्यक्षता किया था। दूसरा में भी जो है अगस्त ऋषि किया था, लेकिन बाद में जो है तोलकापियर जो है करता है। और जो तोलकापियर था वो अपना मतलब जो करता है उसके बाद जो है तोलकापियर नामक जो है उसमें जो है जो तमिल साहित्य जो है उसका मतलब इसे रचना करता था। इतना मतलब हम लोग देखे थे। और जो पहला जो मतलब सम्मेलन हुआ था उसमें जो 89 को जो राजा ने कहा किया था भाग लिया था। फिर दूसरका में थोड़ा सा कम हो गया था, यानी 59 को भाग लिया था, 59 भाग लिया था। और जो तीसरका था उसमें जो है 49 को जो है भाग लिया था। तो मतलब इतना हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम लोग चेर वंश के बारे में, ठीक है। प्रयास करना धीरे धीरे पीछे वाला लेक्चर भी कंप्लीट करते जाना, ताकि मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, उतना हमको समझाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कह क्या रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। कह रहा है चेर वंश के बारे में, कह रहा है कि संगम काल में जो है, संगम काल के जो है आपका वंशों में जो है प्राचीन चेर था। मतलब संगम काल में अगर बात किया जाए तो सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो बताएंगे चेर वंश। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बना के नहीं, मान लीजिए अगर पूछ दिया कि बताइए कि संगम काल में जो है सबसे प्राचीन वंश का नाम बताइए, तो बताइएगा चेर, ठीक ठीक है। मान लीजिए आप चेर बता दें, ठीक है। जबकि चेर का जो अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर का क्या अर्थ होता है, पर्वतीय देश, ठीक है। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे कि बताइए कि चेर का अर्थ क्या होता है, तो पर्वतीय देश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, कह रहा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से जो है चेरा पद कहा गया। मतलब अब देखिए यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे बनेगा, बनाने से क्या नहीं क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब आए वो नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उससे जो है चेरा पद कहा जाता है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है जो चेर वंश है उसको क्या कहा जाता है, तो बताएंगे चेरा पद कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जैसे जो है जो चेर वंश है उसको ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें क्या कहा जाता है, तो बताएंगे चेरा पद कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो इसको जो है केरल पुत्र कहा गया है। जो चेर वंश है इसको जो है जो अशोक के द्वारा जो लिखा गया, जो दूसरा शिलालेख लिखा गया था उसमें द्वितीय जो शिलालेख था उसमें जो है चेर वंश को क्या कहा गया, तो बताएंगे केरल पुत्र कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे इनका जो है इनका क्षेत्र जो था केरल जो मालाबार में था, मतलब जो केरल वाला जो साइड था ये जो था इन लोगों का मतलब एरिया था, किनका, जो चेर वंश था उसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह जो है केरल का जो है प्राचीन नाम था। इनका क्षेत्र कौन सा था, केरल जो मालाबार वाला मतलब इधर साइड का, और यह जो था केरल का क्या था, प्राचीन नाम था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका जो राजधानी कहाँ था, तो बताएंगे बंजी यानी करूर। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे चेर वंश का जो राजधानी कहाँ था, तो बताएंगे बंजी यानी कह सकते हैं करूर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1 मिनट रुकेगा ताकि पेंसिल लेने में बेस्ट रहता है, समझाने में अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इनका जो चिन्ह था धनुष था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे जो चेर वंश था उसका मतलब सिंबल क्या था, उनका राज्य चिन्ह क्या था, तो बताएंगे धनुष था, क्या था, धनुष, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे इस वंश का जो है प्रमुख बंदरगाह मुजरिस, इस वंश का जो है प्रमुख बंदरगाह क्या था, मुजरिस, जिसको रोमन व्यापार का केंद्र था। जो मुजरिस जो था ये क्या था, रोमन व्यापार का केंद्र था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनका जो है मतलब इस वंश का जो प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो मुजरिस। कौन सा बंदरगाह था, मुजरिस, जो क्या था, तो ये तो जो था आपका रोमन व्यापार का केंद्र था, ठीक है। याद रखिएगा इस वंश का प्रमुख बंदरगाह, इस वंश के बारे में बात करें, पता चल रहा है ना, चेर वंश के बारे में। तो चेर वंश का जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, मुजरिस, जो रोमन का जो है व्यापार केंद्र था, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चेर वंश का जो है प्रथम शासक उदयन जरेल था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए बताइए कि जो चेर वंश है उसका प्रथम शासक कौन था, तो बताइएगा उदयन जरेल था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि जो चेर वंश है उसका जो प्रथम शासक कौन था, तो बताइएगा उदयन जरेल था, ठीक है। कौन था, उदयन जरेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जैसे उदयन जरेल जो है
महाभारत युद्ध के जो है सैनिकों को भोज कराया था। आपको तो पता चल गया कि जो चेर वंश का जो प्रथम शासक जो था उदय जरेल था, ये कहा के लिए था कि महाभारत युद्ध का जो सैनिक थे उसको क्या किया था, भोज करवाया था। क्या कराया था, भोज। अब महाभारत कब हुआ था, ये कब हुआ है, तो भोज इसे क्या कराएगा, बस यही कराया था कि मतलब जो हो सकता है उससे जो रिलेटेड होंगे, जो महाभारत युद्ध में लड़ाई उड़ाई किया उनका वंशज होंगे, तो उनको मतलब नाश्ता वगैरह कराया होगा, खाना पीना भोज उज कराया, ठीक है, ये कराया था। कौन कराया था, जो चेर वंश मतलब जो उदयन जरेल था, ये मतलब जो आपका प्रथम शासक कह सकते हैं जो चेर वंश का, वो ठीक है, क्या कर लेता, तो महाभारत युद्ध के सैनिकों को भोज कराया था, खाना उना खिलाया था, ठीक है। अगला पॉइंट बनता है, जैसे अगला शासक मतलब जैसे उदय जरेल चले गए, हाँ जी, ठीक है, तो उसके बाद अगला शासक कौन बनता है, तो बताइएगा सेन गुटन था। सेन गुटवन जो था ये मतलब अगला शासक था, ठीक है। तो अगला शासक कौन था आपको पता चल गया, ठीक है। सेन गुटवन, ये जो मतलब जो प्रथम शासक कौन था, उदयन जरेल था, उसके बाद जो है ये बनता है, ठीक। इसने जो है इसको जो है लाल चेर भी कहा गया। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि लाल चेर जो है किसको कहा जाता था चेर वंश में, दे देगा ऑप्शन में कि आपको दे देगा ऑप्शन में कि बताइए सेन गुटन वन को, या दे देगा कि उदयन जनरल को, या दे सकता है आगे की मतलब 2-3 क्वेश्चन और मतलब डाल देगा इसमें पॉइंट में, ठीक है। तो आप किसको टिक कीजिएगा, तो बताइएगा सेन गुटवन को, ठीक है। सेन गुटवन को जो है लाल चेर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कह रहा है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन था। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो चेर वंश है उसका जो प्रतापी शासक मतलब शक्तिशाली सब में कौन था, मतलब जो ऐसा होना चाहिए था, तो बताइएगा सेन गुटवन, ठीक है। सेन गुटवन जो है पत्नी पूजा यानी कनगी पूजा का जो है प्रारंभ किया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान ली प्रतापी शासक पूछ दिया, बता दी, लेकिन ये बता दी कि जो चेर वंश था उसमें जो है पत्नी पूजा के बारे में जो है स्टार्टअप कौन किया था, तो बताइएगा सेन गुटवन। कौन किया था, सेन गुटवन ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे सेन गुटवन ने जो है पत्नी यानी कनगी पूजा प्रारंभ किया। पूजा मतलब प्रारंभ किया, इस पूजा में जो है श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को जो आमंत्रित किया, मतलब जो है पत्नी पूजा स्टार्टअप करता है कौन, सेन गुटवन। उसके बाद क्या होता है कि मतलब जो श्रीलंका जो था तथा जो पड़ोस का जो राजा था उसको कहा कि आमंत्रित किया कि आप लोग भी आइए अपना पत्नी पूजा कराइए, ठीक है, ये मतलब कहता है। इस वंश का जो अगला शासक जैसे सेनगुट, पहले वो आपका मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए प्रथम शासक कौन था, तो क्या बताइए, तो बताइएगा उदयन जरेल था। पूछा कि चेर वंश का द्वितीय शासक मतलब जनरल उदयन के बाद कौन था, तो सेन गुटवन था। उसके बाद पूछता है कि तीसरा मान लीजिए इस वंश का अगला शासक कौन था, तो आदिम गान था, आदिम मान कौन था, आदिग मान, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसने क्या किया कि गन्ने का खेती स्टार्टअप किया। ये क्या किया, गन्ने का खेती स्टार्टअप किया। जो सेन गुटवन था वो पत्नी पूजा कराई, गन्ने का खेती स्टार्टअप किया, ठीक है। तो पूछेगा कि बताइए कि जैसे चेर वंश का जो मतलब कौन सा शासक था जो मतलब आपका गन्ने का खेती का जो स्टार्टअप करता है, तो बताएंगे आदिगमान। कौन करता है, आदिगमान, ठीक है। चेर वंश का जो अंतिम शासक जो है आपका कुडल कैल था। अब मान लीजिए लास्ट शासक लग रहा था, चेर वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कुडल कैल जरेल था, ठीक है, जिसे जो है हाथी का आँख वाला कहा जाता था। मतलब इसको जो है कुडल कैल को क्या कहा जाता था, तो बताइए इसको जो है हाथी का आँख वाला मतलब शासक कहा जाता था, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछे देख के बताइए कि हाथी के आँख वाला शासक जो है किसको कहा जाता था, तो बताइएगा कुड कैल को कहा जाता था। कुड किसको कहा जाता था, कुड कैल को कहा जाता था, ठीक है, कुडक कैल। कह रहा है कि इसे जो है ये मतलब इसी शासक के समय में क्या हुआ था कि पेरून जनरल पिरपोई विद्वान का जो है संरक्षण था। एक मिनट रुकिएगा, पेंसिल लेना बहुत बेजरूरी है ताकि खींचने में अच्छा। कह रहा है कि इसी शासक के मतलब अगर बात किया जाए इसी के शासक के समय जो था आपका पेरून जनरल पिरपोई विद्वान का जो है संरक्षण था। और दूसरी सदी में जो है अंत में जो है 190 सब मतलब ईस्वी में क्या होता है कि चेर वंश जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। कब 190 ईस्वी में क्या होता है, चेर वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है चेर वंश के बारे में मतलब डिस्कस कर लिए। मतलब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यही बनेगा कि मान लीजिए प्रथम शासक कौन था, तो आप बता दीजिएगा कि बताइएगा इसमें क्या बताइएगा, चेर वंश का प्रथम शासक कमेंट कीजिएगा। दूसरा बताइएगा कि उसके बाद मतलब कौन शासक बना, ठीक है। उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, ऐसा ही जो है आपको कमेंट करके बताना है। फिर ये बताइएगा आप कमेंट में कि जैसे मान लीजिए जैसे आदिगमान था वो क्या स्टार्टअप किया था, फिर जैसे सेन गुटवन था वो क्या स्टार्टअप किया था, ठीक है। तो ये सब फिर मान लीजिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाथी
कि जो है आँख वाला मतलब कहा जाता था किसको, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो ताकि मान लिया आपको याद हो जाए, और लास्ट में ये कमेंट कीजिएगा कि जैसे दूसरी सदी के अंत में जो है चेर वंश का क्या हो गया, समाप्त हो गया, चेर वंश समाप्त हुआ, डैश दीजिएगा 190, ठीक, 290 भुला गया था, सॉरी, बताइएगा 190 ईस्वी में, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग चेर वंश के बारे में डिस्कस किए। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पांडे वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो तो आपको एसएससी में जो प्रीवियस ईयर उसको डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद जो है आपको पांडे वंश आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट थोड़ा कर दीजिएगा कैसा लगता है वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।